शामिल होंगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी। जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने लगाए मोदी की जयकारे। मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा स्पाइस जेट का विमान फंसा तूफान में। लैंडिंग से पहले लगा जोरदार झटका। 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कहा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार। यह आर्टिकल 21 के खिलाफ। पीसीसी चीफ पद पर कमलनाथ के 4 साल पूरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई। मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह रहे मौजूद। और कोरोना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग का बयान। कहा कुछ केस बड़े हैं लेकिन चिंता की बात नहीं। बीते 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूर्व सीएम कमलनाथ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर 4 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ से केक कटवाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को मिठाई खिलाकर नई जवाबदारी की बधाई भी दी गई। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 23 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि केस बढ़े हैं लेकिन चिंता की जरूरत नहीं। और वैक्सीन के 11 करोड़ 77 लाख डोज लग चुके हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार ने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली हैं, सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। वहीं मंत्री सारंग ने हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों की छुट्टी पर भी कहा कि 2 साल से डॉक्टर्स ने छुट्टी ली ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी डॉक्टर की छुट्टी पर जाने से मरीजों को कोई परेशानी ना हो। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 23 पॉजिटिव केस आए हैं। अभी तक हम वैक्सीनेशन में बहुत सफलता हमने अर्जित की है। मध्य प्रदेश में लगभग 11 करोड़ 77 लाख हमने डोजेज लगाए हैं। 12 से 14 साल का टीकाकरण लगभग 2 लाख लोगों को हमने लगाया है। ये बात सही है कि थोड़े से केसेस में इजाफा हुआ है, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। हर तरह से हमारी सरकार हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। पूरे प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा कि कर्मचारियों का डीए 5% की वृद्धि उसमें की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ गृह तथा लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ विधायक गुलाब कमरो 1 दिवसीय दौरे पर कोरिया पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो वहीं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। साथ ही इस दौरान मंत्री ने सी मार्ट का उद्घाटन भी किया। न्यू कृषि केंद्र मैनपुर में कृषि विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा कृषि केंद्र और उर्वरक व्यवसायियों की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि सभी दुकानों में उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें बालाजी खाद भंडार में निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के स्टॉक और गोदाम के भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया। इसकी वजह से जब्तीनामा बनाकर दुकान को सील कर दिया गया है। तो वहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दिन के अंदर अभिलेख प्रस्तुत करने की सख्त हिदायत दी गई है। ये भी कहा गया कि जब तक किसी प्रकार की खरीदी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध ना हो जाए, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। ये निर्देश जारी किए। गरियाबंद के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और महानिरीक्षक ओपी पाल के आदेश पर राज्य में अवैध गांजा और शराब की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत गरियाबंद के राजिम थाने में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर
जब सूचना मिली तो चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया कार्रवाई करते हुए, जिसके कब्जे से लगभग 31 किलो गांजा परिवहन करते हुए पाया गया है और आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी कर मामले को दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भटककर हिरन गांव में पहुंच गया, जहां स्वान के एक झुंड ने हिरन पर हमला कर दिया। इसमें हिरन गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने हिरन को जख्मी हालत में देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। बता दें कि बीते 2 महीनों में ये तीसरी घटना सामने आई है। नीमच में कब्रिस्तान के पीछे शॉर्ट सर्किट के चलते अलमारी के कारखाने में अचानक आग लग गई। वहीं सूचना के बाद कृषि फार्म के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। वहीं स्थानीय लोगों की सजगता के साथ आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर के जीपीओ चौराहे स्थित पेट्रोल पंप में आग की घटना सामने आई है। बता दें कि टैंकर खाली करने के दौरान यह हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्रों के जरिए आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों से साफ झलक रहा है कि आग कितनी भयावह थी और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुखद बात ये थी कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बताया गया है हादसा टैंकर खाली करते वक्त हुआ था और इस पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए जहीन गौरी, ब्यूरो हेड इंदौर से खबर भारत के लिए। जी जहीन, क्या है पूरा मामला, किस वक्त की ये घटना थी और क्या स्थिति बनी थी उस समय? यह इंदौर के जो है संयोगी गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीपीओ चौराहे पे पेट्रोल पंप की घटना है। आपको बता दें कि दोपहर के दौरान वहां पर जो है पेट्रोल का ट्रक जो है खाली होने आया था। उसी दौरान वहां पर जो आग लग गई। आग लगने से जो अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद जो है कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ी मशक्कत के बाद जो है अग्निसूचक जो यंत्र आग बुझाने के यंत्र रहते हैं, उन्हीं से जो है आग बुझाई गई और आग पर काबू पाया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोई जनहानि नहीं हुई ये तो अच्छी बात है, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो, क्या इसके लिए क्या कारण रहे होंगे टैंकर खाली करते हुए, क्योंकि ये तो आए दिन का काम है पेट्रोल पंप पर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो आए दिन इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जो है पूर्व अधिकारी की टीम और जिला प्रशासन की जो है पुलिस की टीम भी वहाँ मौके पर पहुंची। उन्होंने मौके का जायजा लिया और आग किन कारणों से लगी उसका जो है अभी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल जो पेट्रोल पंप के मालिक है उसका ऐसा कहना है कि पेट्रोल भरने के दौरान अचानक वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लग गई, जिसके कारण जो है काफी बड़ी हानि होने से बच गई। काफी जो है बड़ा अगर मामला बढ़ जाता, अगर टैंकर में आग लग जाती तो आसपास के क्षेत्र में जो है सनसनी फैल सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रायपुर में मेयर एजाज ढेबर का 46वां जन्मदिन मनाया गया, जिस पर उनके समर्थकों ने अपने अपने अंदाज में महापौर को बधाइयां दी। आपको बता दें कि बिलासपुर के एक समर्थक नवीन ने उनके जन्मदिन पर 111 फीट लंबा केक तैयार करवाया, जिसमें 100 से ज्यादा तस्वीरों में महापौर एजाज ढेबर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। तस्वीरों से ये केक सुसज्जित था और आकर्षण का केंद्र भी रहा। साईखेड़ा नगर के गांव बमहोरी से मामला सामने आया है, जहां बिजली सप्लाई सुधार कर रहे कर्मचारी को करंट लग गया। घटना तब हुई जब कर्मचारी ने बिना जानकारी के बिजली चालू कर दी। इसका इलाज, जो कर्मचारी घायल हुआ उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं विद्युत कार्यालय प्रभारी जेई आशीष पटेल भी घायल को देखने स्वास्थ्य विभाग पहुंचे। उन्होंने दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की बात की है। देखिए, गलती तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑपरेटर द्वारा लाइन चालू की गई है जी, उसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सबसे पहले तो हमें जिसको करंट लगा है उसका सही तरीके से इलाज करवाना है। उसके लिए हम उसको भोपाल ले जा रहे हैं, उसका इलाज करवाएंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र के गांव सबसनी में कुछ दिनों पहले 15 गायों की हत्या हुई थी, जिसको लेकर बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय ने गांव वासियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि फरार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी उन्होंने की। मध्य प्रदेश में गर्मी में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं सीहोर में एक संत दोपहर में रेत के ऊपर बैठकर तप कर रहे हैं। दरअसल सीहोर के राठौर पार्क में विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत खुले आसमान के नीचे तेज गर्मी धूप में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी साधना करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग संत पागल बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कोरबा के कटघोरा नगर से एक बड़ी खबर आई है, जहां बीती रात संचालित विकास एजेंसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस आगजनी से लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान भी लगाया गया है। कोरिया के वन परिक्षेत्र सोनहत की नर्सरी में भीषण आग लग गई, जिसमें कई बेशकीमती जड़ी बूटियां और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। जड़ी बूटियां और पेड़ जलकर खाक हो गए, साथ ही वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले शेड का भी नुकसान हुआ है। सूचना की जानकारी मिलते ही वन अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए। कोरिया की एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बेशकीमती पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। दरअसल नर्सरी में आग की घटना हुई और इस भीषण आग में पेड़ और जड़ी बूटियां जलकर खाक हो गए। हमारे साथ कोरिया से संवाददाता रवि शर्मा फोन लाइन पर हैं। रवि, कब की ये घटना है और किस तरह की जड़ी बूटियां वहां पर लगी हुई थी? हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कोरिया से वन परिक्षेत्र सोनहत की नर्सरी की जो घटना है उस पर, क्योंकि बहुत खूबसूरत नर्सरी थी ये। हमने कुछ दिनों पहले ही इसकी नर्सरी की खबर चलाई थी, लेकिन अभी वर्तमान स्थितियां जिस तरह से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, वो तबाह हो चुकी है नर्सरी, जो कभी खूबसूरत नजर आती थी और यहाँ पर बेशकीमती जड़ी बूटी और पेड़ लगे हुए थे, वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। एक बड़ा नुकसान वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले शेड को भी हुआ। जैसे ही इसकी सूचना मीडिया को लगी तो वन अधिकारी सवालों से बचते नजर आए। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।